हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री की एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं अतिव्यापन के प्रकार पर। तो इससे पहले कि हम सीधा अतिव्यापन के प्रकार पर पहुँचे, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि अतिव्यापन का क्या अर्थ है। तो देखिए, यहाँ पर हमने दो परमाणु ऑर्बिटल दिखाए हैं। एक परमाणु ऑर्बिटल यहाँ पर और एक परमाणु ऑर्बिटल यहाँ पर। ये दोनों ही दो अलग अलग परमाणुओं के ऑर्बिटल हैं और दोनों के पास आप देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। सहसंयोजक आबंध बनाने के लिए ये दोनों परमाणु ऑर्बिटल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और ये एक दूसरे के इतने समीप आते हैं कि एक परमाणु ऑर्बिटल दूसरे परमाणु ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है, कुछ इस प्रकार से। और इसी आपस में प्रवेश कर जाने को हम कहते हैं अतिव्यापन हुआ है परमाणु ऑर्बिटलों के मध्य। अतिव्यापन से लाभ क्या है? तो आप जानते हैं कि अतिव्यापन से परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को यदि आप डिटेल में समझना चाहें तो पिछली वीडियो को देखें, जहाँ पर मैंने आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत को बहुत ही विस्तृत रूप में, बहुत ही क्लियर कट से समझाया है। आपकी सुविधा के लिए मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एक बार आप उसको देख लें, उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अब बिना समय गंवाए आज की वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं अतिव्यापन के प्रकारों को। तो अतिव्यापन को मुख्यतः 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो अतिव्यापन का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करेंगे। पहली बार हम आधार बनाएंगे अतिव्यापन में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों को, और दूसरी बार में हम आधार बनाएंगे ऑर्बिटलों के तरंग फलन के चिन्हों को, और तीसरी बार हम आधार बनाएंगे अतिव्यापन की स्थिति। तो आज की इस वीडियो में हम पहला वर्गीकरण पढ़ेंगे कि अतिव्यापन में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों के आधार पर अतिव्यापन को कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, अतिव्यापन में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों के आधार पर अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु ऑर्बिटलों के आधार पर अतिव्यापन मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार का होता है: एस अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP अतिव्यापन। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दें, मैंने लिखा है कि अतिव्यापन मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार का होता है। मतलब अतिव्यापन में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों के आधार पर ये 3 अतिव्यापन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आगे आपको और भी मिलेंगे, लेकिन आगे जो भी आप पढ़ेंगे उनका बेसिक आपको यहाँ से मिल जाएगा और इसके बाद आप खुद भी अपने दिमाग लगाकर बातों को समझ पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं SS अतिव्यापन। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है कि S यानी कि एक परमाणु का S ऑर्बिटल और दूसरे S का मतलब दूसरे परमाणु का भी S ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करेंगे, तो हम कहेंगे SS अतिव्यापन। तो चलिए लिखते हैं, जब दो परमाणुओं के S ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करते हैं तो उसे SS अतिव्यापन कहते हैं। एक उदाहरण की बात करें तो H2 के निर्माण में इस प्रकार का अतिव्यापन देखा जाता है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं H2 का, यानी हाइड्रोजन अणु का। आप जानते होंगे कि यह हाइड्रोजन अणु कैसे बनता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ते हैं। तो देखिए, अभी हम दोनों को अलग अलग कर दिए हैं और देखेंगे कि कैसे ये आपस में जुड़ते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 और इसका भी 1s1। यदि इस हाइड्रोजन के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर हम बनाएंगे 1s ऑर्बिटल जिसका आकार गोल होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनाया जाएगा, या हम कह सकते हैं यहाँ पर s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड अर्थात अर्धभरित अवस्था में है। और ठीक ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ पर हमने बनाया है। आप देख रहे हैं दोनों के इलेक्ट्रॉनों को हमने अलग प्रकार से दिखाया है। हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत है।
क्योंकि तभी इनकी ओवरलैपिंग से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जहाँ से आप देखें ताकि आपको विस्तृत रूप में समझ में आए। अब देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु अभी तो एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन यदि ये एक दूसरे के पास आएँ और इतने पास आ जाएं कि इन दोनों के परमाणु ऑर्बिटल आपस में प्रवेश कर जाएं, यानी अतिव्यापन कर लें, तो उसके बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म बनाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपस में सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़ जाएंगे और इस प्रकार H2 का निर्माण होगा। बैलेंस बॉन्ड थियरी यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत में आपने पढ़ा है कि सहसंयोजक आबंध तभी बनते हैं जब परमाणु ऑर्बिटलों का अतिव्यापन होता है। तो इस बार इन हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच जो सहसंयोजक आबंध बना है, इनमें अतिव्यापन किन ऑर्बिटलों का हुआ है? तो एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से अतिव्यापन किया है और इसलिए अतिव्यापन के इस प्रकार को हम कहेंगे SS अतिव्यापन। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। तो ठीक इसी प्रकार से हम बात करेंगे sp अतिव्यापन को लेकर। तो यहाँ पर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक परमाणु का s ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के p ऑर्बिटल से अतिव्यापन करेगा। तो चलिए लिख देते हैं, जब दो परमाणुओं में से एक परमाणु का s ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के p ऑर्बिटल से अतिव्यापन करता है तो उसे sp अतिव्यापन कहते हैं। यदि उदाहरण की बात करें तो ऐसा अतिव्यापन हमको देखने को मिलेगा HF में। इस उदाहरण को भी थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर HF का मॉलिक्यूल दिखाया गया है। आप समझ सकते हैं कि HF कैसे बना होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब एक हाइड्रोजन परमाणु एक फ्लोरीन परमाणु से जुड़ेगा तो HF का निर्माण होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन कैसे जुड़ेंगे। तो चलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। तो 1s1, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p5। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही हैं। इनके ऑर्बिटल आरेख को बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 1s1 को बनाया गया है और यहाँ पे हमने बस 72 कोष के ऑर्बिटल आरेख को दिखाया है। तो ये 2s2 बनाया गया और 2p5 में आप जानते हैं p में 3 ऑर्बिटल और 1, 2, 3, 4 और 5 हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक p ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। और आप जानते हैं, यदि आप बैलेंस बॉन्ड थियरी जानते हैं तो आपको पता है कि यह ऑर्बिटल अतिव्यापन करके आबंध का निर्माण करेगा, क्योंकि इसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जो काम वाले ऑर्बिटल हैं उसी को हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल हमने बनाया और फ्लोरीन के इस ऑर्बिटल को हमने बनाया जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आप देख रहे हैं दोनों ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले हैं। जब ये दोनों परमाणु आपस में आबंध बनाने की कोशिश करेंगे तो इनके लिए इन दोनों को यानी हाइड्रोजन को और फ्लोरीन परमाणु को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा और इतना पास आना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो फ्लोरीन के इस वाले p ऑर्बिटल जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था इसके साथ अतिव्यापन कर ले। और यदि ये अतिव्यापन हो गया तो इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच आबंध का निर्माण हो गया। हाइड्रोजन फ्लोरीन आपस में जुड़ के HF का निर्माण कर दिए। तो आप विचार करो कि यह आबंध कैसे बना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से। लेकिन इस अतिव्यापन में कौन से परमाणु ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं? तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, मतलब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। इसलिए इस अतिव्यापन को हम कहेंगे sp अतिव्यापन। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो चलिए देखते हैं p और p अतिव्यापन। तो जैसा कि नाम से ये आपको क्लियर है कि जब दो परमाणुओं के p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके सहसंयोजक आबंध बनाते हैं तो उसे pp अतिव्यापन कहते हैं। और ऐसी घटना हमको देखने को मिल सकती है F2 के निर्माण की क्रिया में। तो देखिए, यहाँ पर हमने F2 मॉलिक्यूल को लिया है। आप समझ सकते हैं कि यह मॉलिक्यूल कैसे बना है। दो फ्लोरीन परमाणुओं के जुड़ने से तो दोनों को हमने पहले अलग अलग दिखाया, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमने लिख दिया। अब दोनों के संयोजी कोष यानी 72 कोष के ऑर्बिटल आरेख को हमने यहाँ पर बना दिया।
आप देख पा रहे हैं कि इसके भी एक p ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी एक p ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और संयोजकता आबंध सिद्धांत में आपने पढ़ा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल ही अतिव्यापन करके सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। तो यदि इन दोनों जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इन दोनों ऑर्बिटलों को हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। अब ये दोनों ऑर्बिटल आबंध निर्माण करने के लिए एक दूसरे के समीप आते हैं और समीप आके अतिव्यापन करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं और दोनों फ्लोरीन परमाणुओं के मध्य एक सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। अब यदि आप विचार करें कि यह आबंध कैसे बना है तो आप समझ सकते हैं कि जब एक फ्लोरीन परमाणु का p ऑर्बिटल दूसरे फ्लोरीन परमाणु के p ऑर्बिटल से अतिव्यापन किया है तो यह आबंध बना है। तो इस अतिव्यापन को हम क्या नाम दे सकते हैं? p अतिव्यापन। उम्मीद है कि यह प्रकार भी आपको क्लियर है। ऐसे ही आप p और d अतिव्यापन भी समझ सकते हैं। d और d अतिव्यापन भी होता है। तो अन्य अनेक प्रकार होते हैं जो आपको आगे मिलते रहेंगे। फिलहाल हम लोगों के क्लास 11th में यही 3 प्रकार रखे गए थे, इसलिए यहीं तक हम लोगों ने पढ़ाई की। लेकिन आगे जो भी अतिव्यापन का प्रकार आप देखेंगे, यदि आप इन तीनों को समझते हैं तो बस यही सिस्टम लेकर आपको आगे चलना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ पढ़ाई में सहायता मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप समय अनुसार देख पाएँ। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई बेहतरीन टॉपिक के साथ।